कहानी है उस संत की जो इस समय हर भारतीय के दिल में बसता है। संत ऐसे जिन्हें 20 साल पहले डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि बाबा दोनों किडनियां फेल हैं, ज्यादा दिन जी नहीं पाओगे। तो उन्होंने देख के कहा कि बाबा तुम्हारी दोनों किडनी खराब है। आज इसी संत की वजह से लाखों करोड़ों लोगों को जीने का मकसद मिला है। नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। ये कहानी है उस साधक की जिसने हर जीव हर प्राणी में श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं। उनके बोल में शहद जैसी मिठास है, नजरों में अपार करुणा है। उनके पास बैठकर दुखी का दुख मिट जाता है। उनकी मुस्कान में एक ऐसी शक्ति है जो कि हर उदासी को मिटा देती है। ऐसा लगता है मानो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान किसी माध्यम से अपनी बात कर रहे हों। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। कोमल, मधुर और प्रेम के सागर, ये कथा है अनिरुद्ध कुमार पांडे की, जिन्हें अब संसार श्री प्रेमानंद महाराज नाम से जानता है। प्रेमानंद जी का जन्म सन 1972 में कानपुर के सरसोल ब्लॉक में हुआ था और उनका असली नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। एक साधारण परिवार में जन्मे अनिरुद्ध के पिता शंभुनाथ जी बहुत धार्मिक थे। उनकी मां रमा देवी भक्ति में डूबी रहती थी और अनिरुद्ध के दादाजी भी एक बहुत बड़े सन्यासी थे। शायद यही वजह थी कि अनिरुद्ध को बचपन से ही भगवान में एक गहरी आस्था थी। 5 साल की उम्र में ही अनिरुद्ध गीता और रामायण पढ़ा करते थे। इतनी छोटी उम्र में भगवत गीता पढ़ना और समझना कोई साधारण बात नहीं थी। अनिरुद्ध एक दिन सत्संग में बैठकर सोचने लगे कि जब मेरे माँ बाप चले जाएंगे तब मेरा इस दुनिया में कौन होगा। तब उनके मन से जवाब आया कि उनके सिर्फ भगवान होंगे और ये विचार उनकी भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बन गया। भगवत प्राप्ति यही है, प्रभु की सिवा न कुछ था न है न रहेगा। जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेला करते थे वहीं अनिरुद्ध मंदिर में भगवान की मूर्तियों से बातें किया करते थे। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में जब वो 9वीं कक्षा में थे तब स्कूल की किताबों से ज्यादा आकर्षण उनको धार्मिक ग्रंथों में हुआ करता था। उनके दिल में बस यही बात रहती थी कि भगवान के सिवा कुछ भी नहीं। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अम्मा, मेरा दिल कहता है कि सब कुछ छोड़ के भगवान की प्राप्ति में निकल जाऊं और सन्यासी बन जाऊं। उनकी माता ने हंसकर ये बात टाल दी। एक रात वो बिना किसी को बताए बिना पैसों के घर से निकल पड़े। 3 बजे के समय 15 किलोमीटर भागते भागते उनको मिला भगवान शिव का मंदिर और वहां पर भगवान शिव के शिवलिंग से प्रेमानंद जी लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। ये दृढ़ निश्चय था, प्राण त्याग दूंगा पर घर वापस नहीं जाऊंगा। जब निकला हूं तो भगवत प्राप्ति करके ही बात बनेगी, अब ऐसे नहीं। अनिरुद्ध ने सन्यासी जीवन काशी बनारस से शुरू किया। बनारस में गंगा किनारे बैठकर ही वो अपनी दिनचर्या रखते थे। पूरा दिन पूजा पाठ करते थे और गंगा किनारे बैठकर ही भिक्षा मांगा करते थे। और कई बारी तो उनको भिक्षा नहीं मिलती थी और वो गंगा का पानी पीकर सो जाया करते थे। कई बार तो एक हफ्ता भी रोटी नहीं मिलती थी, पर फिर भी अनिरुद्ध अपने सन्यास में दृढ़ थे, क्योंकि भिक्षा मिलती थी तभी खाते थे। नहीं तो ऐसे सेतुआ मिल गया इतना कि अगर फूंक दो तो उड़ जाए, और 1-2 बर्फी मिल गई और उसी में दिन कटते थे। कई वर्षों तक घंटों घंटों गंगा किनारे बैठकर भगवान के ध्यान में लगे रहते थे, पर उनको भी शायद नहीं मालूम था कि जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। वाराणसी में एक दिन जब वो तुलसी घाट पर बैठे थे तब एक संत उनके पास आए और बोले कि काशी में धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। दिन में चैतन्य लीला और रात में रास लीला का आयोजन हो रहा है। आओ महाराज जी, चल के दर्शन करते हैं। महाराज जी को रामलीला का तो पता था, पर रास लीला वो पहली बारी देखने जा रहे थे। और जब उन्होंने रास लीला देखी तो उनका दिल प्रेम से भर गया। राधा कृष्णा का प्रेम, बांसुरी की धुन सुनकर उनको बहुत आनंद आने लगा। रासलीला कई दिनों तक चली और महाराज जी ने इसका खूब मजा उठाया। और रासलीला जब खत्म हुई तो सब कलाकार वृंदावन को वापस जा रहे थे।
महाराज जी को घबराहट होने लगी। सोचने लगे कि अगर मैं वृंदावन ही चले जाऊं तो मुझे रोज ऐसी रासलीला देखने को मिलेगी। रासलीला के बाद महाराज जी का दिल राधा कृष्ण प्रेम में डूबने लगा था। मन कृष्ण हो गया, बुद्धि कृष्ण हो गई, चित्त कृष्ण हो गया। यहाँ कहानी ने नया मोड़ लिया और महाराज जी आ गए वृंदावन। यहाँ उनकी मुलाकात हुई श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से, जो श्री राधा रानी को ही सर्वोच्च मानते थे। राधा वल्लभ मंदिर में इनको दीक्षा मिली और इस दीक्षा के बाद महाराज जी ने अपने मन को राधा नाम को समर्पित कर दिया। अब संसार में इनके लिए कुछ और नहीं, सिर्फ राधा नाम ही सब कुछ था। राधा वल्लभ संप्रदाय में 10 साल रहकर राधा राधा जपते रहते थे और अपने गुरुओं की सेवा करते थे। इन 10 वर्षों में इन्होंने वृंदावन को इतने अच्छे से समझा और इनकी वाणी दिन पर दिन मधुर होती चली गई। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। यहीं से अनिरुद्ध बने श्री प्रेमानंद जी महाराज। इनकी हर वाणी में कृष्ण राधा नाम की मिठास थी। इनका कहना था कि भक्ति का मतलब भगवत प्रेम में डूब जाना होता है। सन 2016 में इन्होंने श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य था कि संतों और जरूरतमंदों की सेवा करना और राधा नाम के साथ भक्तों को जोड़ना और नियमित सत्संग करना। शिव और विरंच ब्रह्मा ईश्वर कोटि के महापुरुषों को माया मोहित कर लेती है। सन 2020 के बाद प्रेमानंद जी महाराज काफी मशहूर होने लगे, क्योंकि तब उनके सत्संग और विचारों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे थे। प्रेमानंद जी की वाणी से देश भर के हर कोने से हर वर्ग के लोग जुड़ने लगे। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी उनके सत्संग से आकर्षित होते थे। 2022 में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा महाराज जी के सत्संग को सुनने आए। विराट ने कहा, महाराज जी की वाणी से आत्मा को अलग ही शक्ति मिलती है। आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि द ग्रेट खली भी इनकी सादगी से बहुत प्रभावित हुए। वास्तव में कि परिवार के लिए या संसार के लिए या अपने लिए, इन तीनों बातों में एक को जोड़ लो। हेमा मालिनी भी महाराज जी के साथ परिक्रमा में शामिल हुई। इस तरह अनेकों स्टार्स, क्रिकेटर्स इनके विचार और सत्संग के दीवाने होते गए। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त इनके दर्शन के लिए आने लगे। इनके विचारों से सिर्फ हिंदू धर्म नहीं बल्कि सिख, ईसाई और मुसलमान धर्म भी बहुत मोहित हुए। ये वही संत है जिनकी 35 वर्ष की आयु में दोनों किडनी खराब हो गई थी। डॉक्टर्स ने उस समय कहा था, प्रेमानंद जी ज्यादा साल जी नहीं पाओगे, पर प्रेमानंद जी ने कभी इस गंभीर बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आज भी उनके रेगुलर डायलिसिस होते हैं, पर महाराज जी का दिल भक्ति की अग्नि में लीन था और इनकी वाणी में सिर्फ राधा राधा नाम था, जिससे इन्होंने कभी भी इस बीमारी को अपने मन पे हावी नहीं होने दिया, क्योंकि इनके मन में सिर्फ भगवत प्रेम है। महाराज जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि भगवत प्रेम ही जीवन में सब कुछ है और भक्ति ही हर दुख को सुख बना सकती है और हर असंभव को संभव बना सकती है। ये कहानी थी उस 5 साल के बच्चे की जिसको बचपन से ही भगवत प्राप्ति करनी थी और आज लगभग 50 साल बाद वो बच्चा लाखों भक्तों को भगवत मार्ग पर चला रहा है। बोलो राधा रानी की जय। प्रेमानंद जी के जितने प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये प्रेरणा पूरे देश में पहुंच सके।